प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 10वां पद का शुरुआत। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 10 बिगिनिंग। तेरा राज्य आए। प्यारो, हम प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को सिखाया हुआ नमूना की प्रार्थना पर विचार कर रहे हैं। इस प्रार्थना यीशु मसीह ने प्रेरितों को इसलिए सिखाया कि उनका प्रार्थना के जीवन में यहाँ से सबक सीखें, सच्चाइयों को सीखें। अब यहाँ 10वां पद का शुरुआत में हम पढ़ते हैं, तेरा राज्य आए। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के लोग अपने प्रार्थनाओं में मुख्य स्थान देने का और एक विषय है, वो परमेश्वर के राज्य के संबंध में। परमेश्वर का राज्य का कामना करना है। परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर का शासन। उसका मतलब क्या है? साधारण रूप में राज्य या राष्ट्र हम ये समझते हैं ये जमीन है। जैसा पुराने नियम के लोग या इस्राएल के लोग इस बात का इंतजार किया कि मसीहा आएगा, उनको सारे दुश्मनों के बंधनों से, खास तौर से रोमी सरकार के बंधन से छुटकारा देंगे, आजाद करेंगे, इस्राएल का राष्ट्र का निर्माण कर देगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, वास्तव में प्रेरितों ने भी ऐसे ही विचार किया था। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिन उनके बीच में रहकर परमेश्वर के राज्य के बारे में बराबर सिखाया। हमें सबसे पहले समझना है, परमेश्वर का राज्य संसार के राज्य का जैसा नहीं है। ये बात प्रभु यीशु मसीह पिलातुस को पहले ही कह चुका है। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 18 अध्याय 36वां पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह पिलातुस से कहते हैं, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरा राज कर्मचारी युद्ध करते कि मैं यहूदियों के हाथ में हाथ ना सौंपा जाता। यीशु मसीह साफ तरीके से कहते हैं, मेरा राज्य संसार का नहीं है। नया नियम हमें कैसे समझाते हैं कि परमेश्वर अपना राज्य, अपना शासन इस संसार के वर्तमान काल के शासनों को, मनुष्यों को सुधार के, समाज को सुधार के अपना राज्य को स्थापना करने वाला नहीं। परमेश्वर का राज्य जरूर परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का शासन है। यीशु मसीह ये भी कहा था, हम पढ़ता है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का अंतिम पद में, संसार का शासक आ रहा है। वो कौन है? शैतान के समान। जरूर परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया, आज भी वो सबके ऊपर प्रभु और राजा है, लेकिन संसार का शासन आज शैतान के हाथ में है। परमेश्वर उसको अनुमति दिया है। इसलिए वर्तमान काल का संसार की परिस्थिति परमेश्वर के राज्य का विरोध करना है। परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के योजनाओं का, परमेश्वर के वचन का, सच्चाई का सब विरोध करते हैं वर्तमान काल का संसार और संसार के मनुष्य। इसलिए हमें अच्छी तरह समझना है, वचन में जब कहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में जब हम इस बात को समझना है, तेरा राज्य आए, ये आध्यात्मिक राज्य की बात कहते हैं, संसार के जमीन की बात नहीं है। ये जो आध्यात्मिक राज्य का 2 पहलू होता है। एक पहलू ऐसा है कि भविष्य में प्रभु यीशु मसीह
अपने दोबारा आगमन के समय 1000 साल का शासन संसार पे करेंगे। वो हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में सब पढ़ते हैं। वो भविष्य में होगा, यीशु मसीह के आगमन में होगा। लेकिन यहाँ जोर देने वाली बात यह है, आज वर्तमान काल में परमेश्वर इंसान का एक एक व्यक्ति के अंदर शासन करते हैं। एक ऐसा होता है, मत्ती रसूल समाचार उसका 18 अध्याय में इस बात का सूचना यीशु मसीह देता है। उसका 3 और 4 पदों में मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं पाओगे। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हर एक मनुष्यों को मन फिराना है। आप जानते हैं, यीशु मसीह का सेवागाई की शुरुआत और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनका प्रचार के सेवागाई की शुरुआत में वही प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, मन फिराओ। पापों को कबूल करके, गलत रास्ता को, गंदे जिंदगी को नफरत करके मन फिराकर परमेश्वर की ओर फेरना है। उतना भी नहीं, व्यक्तिगत तौर से एक व्यक्ति परमेश्वर के शासन या राज्य के अधीन बनना मतलब परमेश्वर के प्रभुता के नीचे आना है। ये बात हम रोमियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 9वां पद में पढ़ते हैं। यदि तुम अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वामी के रूप में अंगीकार करना है, मानना है। तो वर्तमान काल में परमेश्वर का राज्य का कामना करना मतलब एक एक व्यक्ति अपने आप को पापों से फेर कर परमेश्वर के सामने उसका प्रभुता के अधीन आना है, कबूल करना है, तू ही मेरा प्रभु और स्वामी है। आप मेरे ऊपर हुक्म चलाइए, आपकी इच्छा पर, आपके कहने पर मैं आगे जिंदगी बिताऊंगा। इतना भी नहीं, वो जो व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए परमेश्वर का राज्य का कामना करना मतलब ऐसे विश्वासी लोगों को हृदय की गहराई में ये इच्छा होना चाहिए परमेश्वर का शासन और ज्यादा व्यक्तियों के जीवन में आ जाए। दूसरे शब्दों में, और ज्यादा मनुष्य अपने पापों को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन आए, परमेश्वर के राज्य के सदस्य बन जाएं। दूसरे शब्दों में, आत्माओं को प्रभु के राज्य में आने की इच्छा, प्रयत्न और प्रार्थना हमें करना चाहिए। उसके अलावा प्रभु के लोग प्रभु का आगमन का इंतजार करना चाहिए। पहले तसलोनी उसका पहला अध्याय 10वां पद में तसलोनिकिया के विश्वासियों के बारे में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, उनका मन फिरा, उनका उद्धार का याद दिलाकर कहते हैं, स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो। पत्रस में ऐसा एक वचन कहा है, पहला पत्रस पहला अध्याय 13वां पद में हम पढ़ते हैं कि कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ, अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिया जाने वाला है। तो ये जो प्रार्थना में यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हारी प्रार्थना के समय ये विचार हमेशा रहना, तेरा राज्य आए, परमेश्वर का राज्य का कामना करना, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का इंतजार करना है। वर्तमान काल के परेशानी और क्लेश के बीच में संसार के सारे अधार्मिकता, बिड़ने वाला पाप और तरह तरह के गंदी बातें जो नैतिकता बिगड़ जाते हैं, वो देखते समय एक सच्चे मसीह विश्वासी के अंदर ये विचार आना चाहिए, ये संसार सुधरता नहीं और बिगड़ते जाते हैं। एक ही मार्ग है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन। प्रकाशित वाक्य के करीबन अंत में यीशु मसीह इस प्रकार यूहन्ना को बताया, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यूहन्ना का जवाब है, आमीन
हे प्रभु यीशु आ। प्रभु हमें सहायता करे। यीशु मसीह का वायदा है, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। हमारी प्रार्थना और कामना ये होना चाहिए, हाँ प्रभु यीशु जल्दी आ। इसलिए यीशु मसीह का प्रार्थना जो प्रेरितों को सिखाया वो खास तौर से बताते हैं, आपके मन में प्रार्थना करते समय ये भी एक कामना हो, परमेश्वर का राज्य आए। ये हमारी भी जिंदगी में केवल एक कामना नहीं, सच्चा अनुभव हो। परमेश्वर के राज्य का सदस्य हम रहे, परमेश्वर का, प्रभु का शासन हमारे हृदय में हो, उसका अधीन में हम जीने के लिए प्रभु वचनों से हमें सहायता करें और प्रभु के राज्य का विस्तृति के लिए, प्रभु के राज्य का उन्नति के लिए हम काम करें, मेहनत करें, प्रार्थना करें। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।